एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री की और अपने बोल्डनेस की वजह से सुर्खियों में छा गईं। नब्बे के दशक की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो पहले मॉडल बनी, फिर अभिनेत्री, फिर फिल्म निर्माता और इसके बाद फिल्म निर्देशक बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग आधा दर्जन बॉयफ्रेंड्स के साथ नाम जोड़ने के बाद ये जिस अभिनेता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहीं, उसी पर मारपीट का आरोप लगाया और फिर किसी के साथ इनकी सगाई टूटी तो किसी के साथ शादी। मैंने आज तक गोपाल को अपना पति नहीं माना। मैं तो अब भी यही सोचती हूँ कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो विजय सिंह, तुम मेरे पति हो। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने जहां 90 के दशक में कम उम्र में ही टॉपलेस फोटो शूट करा के हंगामा मचा दिया, तो वहीं अपने पिता के साथ एक मैगजीन के लिए एक ऐसा रोमांटिक और किसिंग फोटो शूट करवाया कि लंबे बवाल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों को माफी मांगनी पड़ी थी। तो कौन थी ये अदाकारा, क्यों इतनी ज्यादा विवादित रही इनकी पर्सनल लाइफ और क्यों इनके पूरे परिवार को आज भी लोग अलग और अजीब नजरों से देखते हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की जानी मानी बोल्ड अभिनेत्री पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां स्कॉटिश थीं और उनका असली नाम लॉरेन ब्राइट था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने किरण भट्ट रख लिया था। पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट एक जाने माने फिल्म मेकर थे जो आधा गुजराती और आधा मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। पूजा के एक भाई भी थे राहुल भट्ट, जो कि अब एक फिटनेस ट्रेनर हैं। तो फेमस एक्टर इमरान हाशमी इनके चचेरे भाई हैं। मीडिया की खबरों की माने तो पूजा जब बड़ी हो रही थी तो इनके पिता महेश भट्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि परिवार में दरार पड़ गई, क्योंकि जब ये बात किरण को पता चली तो उन्होंने महेश भट्ट से अपने रास्ते अलग कर लिए, जिसका असर इनकी बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ा। लेकिन बाद में महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी रचा ली, जिससे उनकी 2 बेटियां हुई, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। यानी पूजा भट्ट और एक्ट्रेस आलिया भट्ट सौतेली बहनें हैं। खैर, उस दौर में वापस चलते हैं तो पिता महेश भट्ट की लाइफस्टाइल का असर टीन एज पूजा पर भी होने लगा और वो भी धीरे धीरे उनकी ही तरह बोल्ड और बिंदास जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी। रोज तुम्हारा ऐसे ही होता है, देर से आते हो और सॉरी बोलते हो। पता है यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या कहते हैं। 5 मिनट यहाँ खड़ा रहना मुश्किल होता है लड़की के लिए, और तुम मुझसे आधे घंटे इंतजार करवाते हो। खबरों की माने तो पूजा ने 16 साल से भी कम उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था और जल्द ही वो शराब के नशे की आदी भी हो गई थी। तो वहीं 23 साल की उम्र में उन्होंने धूम्रपान करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि काफी समय बाद पूजा ने 2018 में सोशल मीडिया के जरिए ये बताया कि अब वो शराब और धूम्रपान छोड़ चुकी हैं। पूजा भट्ट ने बचपन में कुछ विज्ञापनों के लिए मॉडल के तौर पर भी काम किया था। फिर 1989 में महेश भट्ट की फिल्म डैडी में उन्होंने एक अभिनेत्री के तौर पर अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। तब पूजा महज 17 साल की थी। आए ना मुझसे मेरी पहले सी सूरत। फिल्म में पूजा ने अपनी मासूम अदाओं से फैंस को काफी इम्प्रेस किया था। साथ ही इसमें इन्हें काफी बोल्ड अंदाज में पेश किया गया था। ये फिल्म टेलीविजन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट फीमेल न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बहुत हो गया नाना जी, अब आप जवाब दीजिए। मैं आप जैसे आदमियों कैसे बर्दाश्त करती हूँ, जब मैं जानती हूँ कि आपने मुझे मेरी माँ की कोख में ही मार डालने की साजिश की थी। इसके बाद 1991 में आई पूजा की दिल है कि मानता नहीं सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में वो बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ नजर आई थी और इस फिल्म के लिए भी पूजा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पूजा की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो 1991 में आई सड़क, जुनून, जानम और फिर तेरी कहानी याद आई। 1993 में आई सर और गुनहगार। 1994 में आई फिल्म नाराज और हम दोनों। 1995 में आई तड़ी पार और अंगरक्षक। 1996 में आई फिल्म चाहत और 1997 में आई तमन्ना, बॉर्डर और जख्म जैसी फिल्में शामिल रहीं।
मुख्य अभिनेत्री के रूप में पूजा आखिरी बार 2001 में आई इंग्लिश फिल्म एवरीबडी सेज आई एम फाइन में नजर आई थी। इसके बाद पूजा फिल्म मेकिंग पर ध्यान केंद्रित करने लगी। हालांकि 2009 में आई सनम तेरी कसम, 2020 में आई सड़क 2 और 2022 में आई चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में पूजा को छोटे और कैमियो रोल्स करते देखा गया। You critics are killers. 2021 में पूजा ने वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स के साथ अपना OTT डेब्यू भी किया था। इसमें पूजा ने एक अमीर बोल्ड लेडी का किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। बॉम्बे शहर सबको बदल देता है, माय डियर। शायद बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए हम सबको बदलना पड़ता है। सर्वाइवल इज अ बैटल फॉर एवरीवन। पूजा के निर्देशित फिल्मों की बात करें तो 2003 में आई पाप, 2006 में आई हॉलीडे, 2007 में आई धोखा, 2010 में आई कजरारे और 2012 में आई जिस्म 2 शामिल हैं। कसूर मेरा है कि यकीन किया। बात करें पूजा भट्ट से जुड़े विवादों की तो अपने पिता महेश भट्ट की तरह ही पूजा का विवादों से गहरा नाता रहा है। बात चाहे उनके बोल्ड फोटोशूट की हो या फिर उनके विवादित स्टेटमेंट्स की, वो अक्सर लाइमलाइट में रही हैं। पूजा ने 90 के दशक में कुछ मेल मॉडल्स के साथ एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट कराया था जिसके साथ लिखा था द न्यू मोरालिटी। यही नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी पर पेंट करवा के एक मैगजीन के लिए निर्वस्त्र फोटोशूट भी करवाया था जिसके बाद भी खूब बवाल मचा। इनसे जुड़े दूसरे विवाद की बात करें तो पूजा ने एक फिल्म मैगजीन के लिए अपने पिता महेश भट्ट के साथ एक बोल्ड फोटोशूट किया था जिसमें उन्होंने अपने पिता को लिप टू लिप किस भी किया था। ये फोटो छपते ही बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट की जिंदगी में तहलका मच गया। इस फोटोशूट को लेकर मीडिया में विवाद इतना बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन इससे भी महेश भट्ट की मुसीबत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि जब महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस समय वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे बात और बढ़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की बात बताते हुए महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, इसके बाद पूजा और महेश भट्ट का नाम मीडिया में इस कदर उछला कि दोनों तमाशा बन गए। पूजा की लव लाइफ की बात करें तो कई अभिनेताओं के साथ उनके लव अफेयर की खबरें सामने आती रही हैं। उनका नाम जिन एक्टर्स के साथ जोड़ा गया उनमें आमिर खान, फरदीन खान, बॉबी देओल, दीपक मल्होत्रा, आदित्य पंचोली और फिल्म निर्माता सुनील दर्शन खास रहे। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी ये कहना मुश्किल है। सीरियस रिश्तों की बात करें तो एक्टर रणवीर शौरी के साथ इनका सबसे लंबे समय तक रिश्ता चला। दोनों पहले दोस्त थे, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, पर बाद में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और दोनों अलग हो गए। रणवीर शौरी के साथ ब्रेकअप के बाद पूजा भट्ट ने ये आरोप लगाया कि रणवीर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। वो एक शराबी के साथ रिश्ते में रह रही थी जो उनके साथ मारपीट करता था। हालांकि रणवीर शौरी का कुछ और ही कहना था। Rediff.com को दिए एक इंटरव्यू में शौरी ने कहा कि हिंसक होने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ती है, जबकि पूजा बिना शराब पिए भी हिंसक हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर उसने कम से कम 30 बार ऐसा व्यवहार किया तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। क्या कर रहे हो रोहित, जान से मारोगे? हाँ, मार देता। क्या हो गया तुम्हें? खैर, ये रिश्ता टूट गया और 2003 में पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका और शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए। बात करें पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के रिश्ते की तो पूजा और आलिया एक दूसरे के साथ बेहद स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो सौतेली बहनें हैं और दोनों एक दूसरे के सक्सेस को भी फुल सपोर्ट करती हैं। पूजा की लाइफस्टाइल की बात करें तो इनके पास गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है, जिनमें फिलहाल ऑडी Q7, रेंज रोवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा कार्स शामिल हैं। पूजा अब 51 साल की हो चुकी हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहती हैं। ये अपने काम में बिजी होने के बावजूद अभी भी एक बिंदास जिंदगी जी रही हैं और अपने शौक पूरी करती हैं। ये पॉलिटिकली भी एक्टिव दिखती हैं और खुलकर खुद को एक्सप्रेस करती हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से पूजा को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सोचती हूँ मैं चुप रहूं कैसे, दर्द दिल का ये। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की कुछ बेबाक स्टोरीज के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।